नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे 12th मैथ से मैट्रिक्स जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है 3.1 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास में ये है कि 1 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह a बराबर ए आई जे ज्ञात कीजिए, जहाँ ए आई जे बराबर 1/2 मोड 2i माइनस 3j मोड है। तो जिस प्रकार से हमने 5th क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार से आपको 6th क्वेश्चन भी करना है। तो देखिए ए आई जे की फॉर्म आपको दे रखी है कि ए आई जे का मान आपको है 1/2 मोड 2i माइनस 3j मोड। और कैसा अवयव बनाना है आपको 2 गुणा 3 क्रम का और 2 गुणा 3 क्रम का मतलब हो गया 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो भाई A11 A12 A13 यानी कि 3 स्तंभ 2 पंक्ति हैं। A21 A22 A23 और कितने क्रम का हो गया 2 गुणा 3 क्रम का। देख लीजिए बेटा इसमें 1 2 2 पंक्ति हैं, 1 2 3 3 इसमें पाए गए हैं, स्तंभों की संख्या पाई गई है इसके अंदर 3। ऐसा आपको एक आव्यूह बनाना है। तो सारी चीज़ें अपन को निकालनी है। सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं A11 का मतलब ये पहला आव्यूह, पहला आव्यूह का पहला अवयव 1 आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1। तो पुट कर दीजिए 1/2 मोड 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1। देखिए बेटा 1/2 मोड 2 एकम 2 में से घटाएंगे 3 एकम 3 इनकी 2 माइनस 3। 2 में से 3 जाएगा किसका बचेगा माइनस का 1, लेकिन मोड के कारण किसका हो जाएगा प्लस का 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार से निकाल लेते A12, यही तो होगा A12 यानी कि 1/2 मोड 2 गुणा आई का मान 1 माइनस 3 गुणा जे का मान 2। तो 1/2 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6। 2 में से 6 जाएंगे बचेंगे माइनस का 4, मोड के कारण प्लस का 4 हो गया और 4 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद निकालेंगे A13 आई का मान देखो ये 13 आई का मान 1 और जे का मान 3। 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 3 तो 1/2 2 एकम 2 माइनस 9। 2 में से 9 गए कितने बचे माइनस के साथ, मोड के कारण हो गए प्लस के साथ और बटे में 2, इसका मतलब 7/2। फिर हम निकाल लेते हैं ए, देखो नीचे की तरफ आ गया अब अपना 21 का मतलब 1/2 2 गुणा आई का मान 2 और 3 गुणा जे का मान 1। 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो बचा 1, तो आंसर आ गया 1/2। A22 निकाल लेते हैं 1/2 2 गुणा आई का मान 2 माइनस 3 गुणा जे का मान 2। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4 में 6 गए बचे माइनस के 2 और माइनस 2 मोड के कारण प्लस का हो गया और 2 में 2 का भाग देंगे आंसर अपना आ जाएगा 1। फिर हम निकाल लेंगे A23 1/2 2 गुणा आई का मान 2 माइनस 3 गुणा जे का मान 3। तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 4 में से 9 जाएंगे कितना 1/2 मोड 4 माइनस 9। 4 में से 9 गए किसके बचे माइनस के 5, मोड के कारण प्लस के 5 हो गए और आंसर आ गया 5/2। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए आई जे कितना हो जाएगा A11 1/2 A12 2 A13 7/2 A21 1/2 1 5/2। यही होगा आपका आंसर। इसी प्रकार से बेटा जो 5th क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन छोटे थे उनको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना आता है क्वेश्चन नंबर 7। यदि a + b 2 7 ab -3 4 बराबर इसके है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। बराबर है तो इनकी तुलना कर देंगे।
इनकी a प्लस बी, देखो बराबर का सिंबल लगा दो अवयवों के बीच में, इसका मतलब इसके प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव से बराबर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, इसका मान किसके बराबर होगा 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 2 के बराबर है, 7 7 के बराबर है, -3 -3 के बराबर, 4 4 के बराबर। तो इसका आगे की तरफ है ए बी, ये किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से हम a का मान निकाल लेते हैं, तो 8 और ये b भाग में चल जाएगा, तो 8/b। समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान रख देंगे बेटा 8/b प्लस b का b चल ही रहा है, इनके समीकरण 2 को सोल्व करके a का मान निकाला है, b भाग में चला गया। अब ये मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, बराबर में 6। इसके बटे में 1 लेके इनका एलसीएम कितने का आ गया b का भाग b में ऊपर 8 प्लस 1 का भाग b में b पर ऊपर गुणा करेंगे तो b² बराबर 6। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो b² प्लस 8 बराबर 6b। इधर भेज देते हैं, b² माइनस 6b प्लस 8 और बराबर 0। फैक्टराइज कर लेते हैं इसे, इनके 6 कैसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर कितने हो जाएं अपने 8 हो जाएं। तो टुकड़े कर देते हैं, b² माइनस का 4b और माइनस का 2b प्लस का 8 बराबर 0। शुरुआत के 2 में से कॉमन आ गया b, बच गया b-4। यहाँ से कॉमन आ गया माइनस का 2, बच गया b-4। पूरे में से आ गया b-4, इधर बच गया b-2 बराबर। तो यहाँ से एक तो b का मान आ गया 4 और एक b का मान आ गया 2। समीकरण, इसको हम 3 नाम देते हैं, 3 से। तो a का मान कितना आ जाएगा 8, b का मान रख दो 4, तो a का मान कितना आ गया अपने पास में 2। ये बड़ा मान रखेंगे समीकरण 3 में, a बराबर 8 और b का मान 1 पर ये रख दो, तो a का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ से हो गए a के मान तो आ गए 2 और 4, b के मान क्या क्या हो सकते हैं 4 और 2। आंसर।